कि दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो किसी न किसी वजह से रहस्यमयी बनी हुई हैं। एक ऐसी जगह जो तुर्की के प्राचीन शहर हेरापोलिस में है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ नर्क का द्वार है, जिसके अंदर जाना तो दूर, पास से जाने वाले भी कभी लौटकर वापस नहीं आए। कहा जाता है कि इस मंदिर के संपर्क में आते ही इंसान से लेकर पशु पक्षी तक मर जाते हैं। कई साल पहले तक यह जगह रहस्यमयी बनी हुई थी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ आने वाले की मौत यूनानी देवता की जहरीली सांसों की वजह से हो रही है। यहाँ लगातार हो रही मौतों की वजह से लोग इस मंदिर के दरवाजे को नरक का दरवाजा कहने लगे। कहते हैं कि ग्रीक रोमन काल में लोगों की मौत की डर की वजह से यहाँ जाने से डरते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के नीचे से लगातार जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिसकर बाहर निकल रही है, जिसके संपर्क में आते ही इंसानों और पशु पक्षियों की मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक मंदिर के नीचे बनी हुई गुफा में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जहाँ आमतौर पर मात्र 10% कार्बन डाइऑक्साइड ही किसी भी इंसान को महज 30 मिनट के अंदर ही मौत की नींद सुला सकती है। वहीं यहाँ की गुफा के अंदर इस जहरीली गैस की मात्रा 91% है और आश्चर्यजनक रूप से गुफा के अंदर से निकल रही भाप की वजह से यहाँ आने वाले कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी मारे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर चांद एग्जिस्ट ही नहीं करे तो आखिर क्या होगा। यह तो आप जानते ही होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चांद पर अब तक 12 लोग कदम रख चुके हैं और ये आपको भी पता ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस चांद के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं, अगर वो नहीं होता तो क्या होता। ये सोच पाना मुश्किल है कि हम चांद के बिना क्या करते। पर चलिए विज्ञान के लिए चांद के बगैर इस दुनिया की कल्पना करके देखते हैं। अगर चांद नहीं होता तो धरती पर दिन रात 24 घंटे के बजाय सिर्फ 6 से 12 घंटे तक का ही होता। एक साल में 365 दिन नहीं, बल्कि 1000 से 1400 के आसपास दिन होते। ये तो आप जानते ही होंगे कि रात में हल्की रोशनी चांद के कारण ही होती है, लेकिन जब चांद नहीं होता तो रोशनी भी नहीं होती और हर जगह अंधेरा ही छाया रहता। चांद अगर नहीं होता तो धरती पर न तो कोई चंद्र ग्रहण होता और न ही सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूरज को ढकने के लिए चंद्रमा होता ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी 23x5 डिग्री की अक्ष पर झुकी हुई है। लेकिन अगर चांद नहीं होता तो ये किसी को भी पता नहीं चलता कि पृथ्वी का झुकाव कितने अक्ष पर होता है और उस झुकाव के कारण पृथ्वी पर कैसा मौसम होता है। और वैज्ञानिकों की माने तो अगर चांद नहीं होता तो मानव जाति भी एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि समुद्र में ज्वार भट्टा भी नहीं आता, जिससे जमीन और समुद्री जल के बीच पोषक तत्वों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही नहीं होती। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर चांद नहीं होता तो हम भी नहीं होते। एक ऐसी जगह जहाँ पर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है और वैज्ञानिक भी इसे अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर 24 घंटे ही बिजली चमकती रहती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी जगह है। विज्ञान आज भले ही कितनी भी तरक्की कर चुका है, लेकिन धरती पर आज भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ का रहस्य सुलझाने में वैज्ञानिक भी नाकाम रहे हैं। ऐसी ही एक जगह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है, जहाँ एक झील के ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। ये तो आपने सुना ही होगा कि आसमान में बिजली एक जगह पर 2 बार कभी नहीं चमकती, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस जगह पर 1 घंटे में हजारों बार बिजली चमकती है। दुनिया को हैरान कर देने वाले इस रहस्य को बीकन ऑफ मेराकाइबो कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग, एवर लाइटनिंग स्टॉर्म, ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर। इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहा जाता है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी जिस जगह पर मेराकाइबो झील में मिलती है, वहाँ साल में 260 दिन तूफानी होते हैं और इन 260 दिनों की तूफानी रातों में यहाँ रात भर बिजली चमकती रहती है। मेराकाइबो झील का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। सर्दियों के मौसम में तो कम, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ खूब बिजली चमकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मौसम में यहाँ हर मिनट 28 बार बिजली चमकती है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस आसमानी बिजली की चमक इतनी ज्यादा होती है कि यह 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देते हैं। लोगों का कहना यह है कि देखने में ऐसा लगता है जैसे आसमान बहुरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। दरअसल इस इलाके में इतनी बिजली क्यों चमकती है, इसके बारे में जानने के लिए विशेषज्ञ सालों से लगे हुए हैं। 1960 के दशक में ऐसा माना गया था कि इस इलाके में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ आकाश में बिजली ज्यादा चमकती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक शोध किया था, जिसके मुताबिक झील के पास तेल क्षेत्रों में मीथेन की प्रचुर मात्रा होने के चलते आकाश में बिजली ज्यादा चमकती है। हालांकि यूरेनियम और मीथेन वाला सिद्धांत प्रमाणिक तौर पर साबित नहीं हो पाया है, इसलिए यह जगह अब भी रहस्य बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।